दोस्तों आज मैं मिट्टी से एक पीकॉक यानी कि एक मोर बना के दिखाऊंगा और वो भी स्टेप बाय स्टेप तरीके से। तो अगर आप मिट्टी से पीकॉक बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले हम मोर का एक आर्मेचर बनाएंगे लकड़ी और लोहे के कील से। तो मैंने यहाँ से एक लकड़ी ले लिया, छोटा सा ये वाला लकड़ी ले लिया, ये अच्छा रहेगा। तो इस लकड़ी के ऊपर में दो लोहे का कील ठोक लूंगा 6 इंच साइज का। ये देखिए 6 इंच साइज का दो लोहे का कील है। ये दोनों कील को मैंने यहाँ पे ठोक लिया। ये जो दो कील है इसको मैं मोर का दो पैर बनाऊंगा और ये पुआल और सुतली की मदद से मैं मोर का बॉडी का स्ट्रक्चर बना लूंगा। और बनाने के बाद जो मैंने आर्मेचर बना है लकड़ी और लोहे के कील से, उसके साथ में ये मोर का जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसको मैं फिट कर दूंगा। तो अभी हमको सबसे पहले बनाना पड़ेगा मोर का बॉडी का स्ट्रक्चर। तो ये देखिए मेरे हाथ में है पुआल, ये जो चावल का पेड़ होता है ये वही है। तो ये पुआल और सुतली की मदद से मैं बना लूंगा पीकॉक का बॉडी का स्ट्रक्चर। दोस्तों ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो मूर्तिकार लोग हैं, जो बड़े बड़े मूर्ति बनाते हैं, वो इस तरीके से बड़ा बड़ा मूर्ति को जो स्ट्रक्चर है बॉडी का उसको बना लेते हैं। क्योंकि बड़ा मूर्ति पूरा मिट्टी से नहीं बनता, नहीं तो उसका वजन बहुत बढ़ जाएगा, वो मूर्ति उतना स्ट्रांग भी नहीं होगा। लेकिन जो लोग इस पुआल से मूर्ति बनाते हैं, बड़ा बड़ा मूर्ति, उसमें मूर्ति का वजन भी हल्का होता है और मूर्ति स्ट्रांग भी होता है। और आज ये जो मैं पीकॉक बना रहा हूँ इसका साइज भी थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए मैं इस टेक्निक का अप्लाई कर रहा हूँ। ये टेक्निक आप सिर्फ बड़े मूर्ति में अप्लाई कर सकते हैं। छोटे मूर्ति में यानी कि जिस मूर्ति का साइज 1 फीट से नीचे है, उतने छोटे मूर्ति में आप इस टेक्निक का अप्लाई करेंगे तो उतना अच्छा नहीं बनेगा आपका मूर्ति। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं जितना भी मूर्ति बनाता हूँ छोटा छोटा, वो सारे मूर्ति में डायरेक्ट मिट्टी से बनाता हूँ। तो अगर आपको बड़ा मूर्ति बनाना है तो आप ये टेक्निक यूज कीजिए, और अगर आपको छोटा मूर्ति बनाना है तो आप डायरेक्ट मिट्टी से उसको बनाइए। दोस्तों इस टेक्निक में यानी कि ये जो पुआल और सुतली से इंसानी फिगर कैसे बनाए, इसके ऊपर भी मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो देखिए हमारा जो पीकॉक का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो मैंने पुआल और सुतली से बना लिया है। अब इसको हम जो हमारा आर्मेचर बना है पहले, उसके ऊपर हम इसको सेट करेंगे। ये देखिए ये मैंने जो लोहे का जो कील है उसके ऊपर बिठा लिया। बिठा के मैं सुतली से इसको अच्छे से इस कील के साथ बांध दूंगा। ये जो हमारा पीकॉक का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है इसको मैं अच्छे से इस लोहे के कील के साथ बांध दूंगा। और मोर का जो पूंछ है उसके साथ तो लकड़ी के साथ मैं कील ठोक दूंगा, ताकि जो पूंछ है वो भी लकड़ी के साथ अटैच हो जाए। ये देखिए हमारा मोर का जो स्ट्रक्चर है वो बन के पूरा रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हम मिट्टी को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम अप्लाई करेंगे बहुत ही पतला सा चिकनी मिट्टी का एक लेयर। तो ये देखिए मेरे हाथ में है बहुत ही पतला सा चिकनी मिट्टी का लेयर। अब इससे ये पूरा जो स्ट्रक्चर है मोर का, इसको मैं अच्छे से इस चिकनी मिट्टी का एक कोटिंग दे दूंगा। अब उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा मिट्टी है। इस मिट्टी से मोर के बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें जितने भी कमियां है, क्योंकि आप जब पुआल से मोर का बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो पुआल से तो आप 100% एक्यूरेट मोर का जो बॉडी का स्ट्रक्चर वो तो आप नहीं बना सकते। तो इस मिट्टी से हम मोर का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको हम अच्छे से बनाएंगे। तो ये देखिए जहां जहां पे हमें लगेगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी चाहिए, उस जगह पे हम मिट्टी लगा के उस जगह को हम अच्छे से बना देंगे। दोस्तों ये जो मिट्टी है ये चिकनी मिट्टी है। चिकनी मिट्टी के अंदर मैंने धान का जो कूड़ा होता है उसको मिलाया है, उससे ये मिट्टी बना है। ठीक है, तो देखिए इस मिट्टी से ये देखिए ये मोर का जो पूंछ है, अब पूंछ जैसा होता है ये देखिए वैसे मैंने यहाँ पे बना दिया। अब ये चीज़ तो धान के पुआल से नहीं बनता, ये तो आपको ये मिट्टी से बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इस मिट्टी से ये जो मोर का जो बाकी का स्ट्रक्चर में जितने भी गलतियां है, खामियां हैं, उसको मैंने यहाँ पे बना दिया। तो ये हो गया सेकंड लेयर का मिट्टी। दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो मैं टेक्निक से आज मैं मूर्ति बना रहा हूँ, इस टेक्निक में आपको 3 तरह का मिट्टी चाहिए। जो फर्स्ट लेयर मैंने आपको दिखाया, अब ये सेकंड लेयर दे रहा हूँ मिट्टी का। अब इसके बाद एक थर्ड लेयर के भी हम मिट्टी देंगे इसके ऊपर, जिसको हम बोलेंगे फिनिशिंग मिट्टी। तो ये देखिए सेकंड लेयर का मिट्टी देने के बाद हम इसको धूप में थोड़ा सूखा लिया। अब ये सूखने के बाद इसके ऊपर हम थर्ड लेयर का मिट्टी अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए ये पूरा सूख गया। अब इसके ऊपर हम थर्ड लेयर का मिट्टी अप्लाई करेंगे। पहले थोड़ा सा पानी दे दिया क्योंकि ये पूरा सूख गया है, तो जो थर्ड लेयर का मिट्टी है वो इसके साथ अटैच नहीं होगा अच्छे से। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पानी से इसको हल्का से भिगोना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं तो ये पूरा भीग जाएगा। ये देखिए ये थर्ड लेयर का मिट्टी है। ये चिकनी मिट्टी और रेतीली मिट्टी दोनों को आधा आधा करके मिलाया है और उसके अंदर मैंने जूट मिला दिया है। तो ये है फिनिशिंग मिट्टी। यानी कि आप मान लीजिए कि इस मिट्टी से हम कोई भी मूर्ति का जो ऊपर का स्किन है उस स्किन को बनाते हैं। तो आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि जो मैंने पहले पुआल और सुतली से जो मूर्ति का स्ट्रक्चर बनाया उसको आप मान सकते हैं कि बॉडी का हड्डी। ठीक है, और जो सेकंड लेयर का मिट्टी मैंने दिया, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर का मिट्टी, उसको आप मान लीजिए बॉडी का जो मांस होता है, मसल्स होता है वो। और ये जो तीसरे लेयर का मिट्टी है ये है बॉडी का सबसे ऊपर का हिस्सा यानी कि स्किन। और स्किन में तो सबसे ज्यादा डिटेलिंग और फिनिशिंग दिखता है, तो इसीलिए हम ये सबसे ऊपर वाला मिट्टी जो थर्ड लेयर का मिट्टी है इसको हम सबसे अच्छे से फिनिशिंग करते हैं और अच्छे से बनाते हैं। और जो पहला वाला लेयर था जो फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर का है, उसमें सिर्फ आपको मूर्ति का जो मेजरमेंट है उसका ध्यान रखना पड़ता है। उसमें आपको फिनिशिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अगर आप फिनिशिंग करेंगे भी तो बाद में आपका वो काम पूरा यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपको उसके ऊपर तीसरा लेयर भी चढ़ाना है। और अगर आप छोटा मूर्ति बना रहे हैं पूरा मिट्टी से,
तो उसका तो तरीका पूरा अलग है जो मैं आपको दिखाता हूँ अक्सर मेरा ज़्यादातर वीडियो में। तो दोस्तों अब तक जो मैंने आपको समझने का प्रयास किया कि एक बड़ा साइज़ का मिट्टी का मूर्ति कैसे बनाता है, तो आई होप कि आप लोग को समझ गए होंगे। मैं बहुत ही सिंपल और सरल शब्द में आपको समझने का प्रयास किया और हर वीडियो में मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से मूर्ति बनाना सिखाऊँ और समझाऊँ। तो इसलिए दोस्तों आज आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों कभी कभी ना मुझे ये चीज़ देख के बहुत ही बुरा लगता है कि जो बुरे कंटेंट है, जो बहुत ही वल्गर कंटेंट है, उस कंटेंट में भर भर के लाइक्स व्यूज़ आते हैं और हम लोग जो एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं ताकि लोगों का पर्सनल डेवलपमेंट हो, लोगों का स्किल बढ़े, बच्चे का स्किल बढ़े, बच्चे क्रिएटिव बने, इसीलिए मैं इस टाइप का वीडियो बनाता हूँ। और इस टाइप का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, एक एक वीडियो बनाने में 3-4 दिन का टाइम लग जाता है। और इतना मेहनत करने के बाद मैं क्या देखता हूँ, एक वीडियो में 200 लाइक्स, 300 लाइक्स, 4000 व्यूज़, 5000 व्यूज़ बस। तो इसीलिए कभी कभी थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन आप लोग जब मुझे अप्रिशिएट करते हैं कॉमेंट में तो वो सब देख के मुझे बहुत ही मोटिवेट फील होता है। आप सभी लोग मेरी वीडियोज़ में अच्छा कॉमेंट करते हैं। मैं सभी का कमेंट्स का तो रिप्लाई नहीं दे पाता, लेकिन मैं सबका कमेंट्स पढ़ता हूँ और पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए फिर से मूर्ति बनाने लग जाता हूँ। तो जो भी हो, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही दिल की बातें शेयर कर लिया, प्लीज़ डोंट माइंड गाइस। तो चलिए अब हम मूर्ति बनाने के ऊपर ध्यान देते हैं। तो देखिए ये पीकॉक का जो फेदर है, अब फेदर तो यहाँ पे दो तरह का होता है, जो एक पंख में भी फेदर होता है और पीछे जो पूँछ है पूँछ में भी फेदर होता है। तो जो पंख का फेदर है यानी कि जो विंग्स है पीकॉक का, विंग्स का जो फेदर है उसको देखिए मैं यहाँ पे उस मिट्टी से बना लिया। अब बनाने के बाद ये देखिए मैं अपने ब्रश से इस पूरा का पूरा जो फेदर है सबको मैं अच्छे से ब्रशिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने पूरा का पूरा ब्रशिंग करता दोनों साइड में, ये एक साइड में, ये देखिए दूसरा साइड है। तो दोनों साइड में मैं अपना जो क्ले टूल्स है उससे मैंने पहले इस फेदर को बना लिया और मिट्टी से बना लिया। उसके बाद मैं ये जो हमारा ब्रश है, एक सॉफ्ट ब्रश, ठीक है, इस ब्रश से मैंने ये पूरा जो फेदर है इसको मैंने अच्छे से ब्रशिंग कर दिया। अब ये देखिए मेरे हाथ में है एक क्ले टूल्स। अब इस क्ले टूल्स से मैं एक एक करके फेदर के जो बीच में इस टाइप का मैंने डिज़ाइन बना दिया। इसके बाद देखिए ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये देखिए ये जो पीकॉक का जो पंख है, पंख का जो फेदर है उसको मैंने यहाँ पे बना लिया, विंग्स का फेदर। ठीक है, तो ये पूरा विंग्स में ऐसा मैं डिज़ाइन कर दूंगा। अब इसके बाद पीकॉक के गले में कुछ डिज़ाइन मैं यहाँ पे बना दूंगा। ठीक है, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए पहले मैं फेदर के डिज़ाइन बनाया था, ये देखिए फेदर का हो गया। अब मेरे पास एक फ्लैट ब्रश है जिस ब्रश से मैं पेंटिंग बनाता हूँ। तो उस ब्रश के पीछे के साइड से, देखिए ये ब्रश के पीछे के साइड से मैं पीकॉक के पूरे गले में इस टाइप का मैंने डिज़ाइन बना दिया। ये देखिए ये बहुत सिंपल है, जस्ट डॉट डॉट करके आपको ये पूरे पीकॉक के गले में आपको दे देना है। अब पीकॉक के माथे के ऊपर एक झूठी रहता है, झूठी यानी कि छोटा फ्लावर जैसा एक चीज़ रहता है जिससे पीकॉक का जो फेस है वो देखने में बहुत ही शानदार लगता है। तो ये देखिए मेरे हाथ में एक छोटा सा GI अब इससे मैं वो पीकॉक के माथे के ऊपर जो फूल जैसा होता है उसको मैं मार दूंगा। देखिए मैंने 4 GI ले लिया और इसको मैं पीकॉक के माथे के अंदर लगा दिया और उसके आगे में ये मिट्टी का बॉल ऐसे बना के लगा दिया। तो ये हो गया पीकॉक के माथे के ऊपर का फ्लावर जैसा चीज़। ठीक है, अब ये देखिए ये पीकॉक का पैर है, तो ये पैर का जो उंगली है इसको देखिए मैं अभी बना रहा हूँ। तो ऐसे ही दोनों पैरों का जो उंगली है इसको बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, पीकॉक का जो पूंछ का जो फेदर है उसको हम बनाएंगे, जो कि पीकॉक का सबसे मेन चीज़ होता है। तो ये देखिए मेरे हाथ में है एक मोल्ड, पीकॉक का फेदर का मोल्ड, ये मैंने बहुत दिन पहले बनाया था। तो अब मैं इस मोल्ड से पीकॉक का देखिए इस टाइप का मैं फेदर बना लूंगा। हमें लगभग 20 से 25 इस टाइप का फेदर चाहिए इस पीकॉक में लगाने के लिए। तो इसीलिए मैं इस मोल्ड से लगभग 20 से 25 फेदर में बना लूंगा। बना के मैं मोर का जो पूंछ के ऊपर मैं वहाँ पे लगा दूंगा। तो ये देखिए मैं लगभग 20 से 25 इस टाइप का फेदर मैंने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, अब मैं इस फेदर को मोर के पूंछ के ऊपर लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं पूंछ में थोड़ा सा पानी स्प्रे कर दिया। अब उसके बाद मैं इस मिट्टी को थोड़ा सा गीला करके मोर के पूंछ के ऊपर लगा दिया ताकि इसके साथ में उस फेदर को अच्छे से लगा सकूं। तो दोस्तों यहाँ पे आप कॉन्फ्यूज मत होइएगा कि कौन सा मिट्टी है, ये वही मिट्टी है जो मिट्टी हमने 3rd लेयर में यूज़ किया था। ठीक है, उसी मिट्टी से मैं मोर का फेदर बनाया और उसी मिट्टी को ये देखिए अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा पतला करके, पतला कैसे किया, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी मिला लिया, पानी मिला के थोड़ा सा मिक्स कर लिया तो ये पतला हो गया। अब इस मिट्टी को मैं ये मोर के पूंछ के ऊपर ऐसे लगा दिया। अब लगाने के बाद मैं एक एक करके इस फेदर को मैं इसके साथ लगा दूंगा। ये देखिए ये फेदर इसके साथ अच्छे से अटैच हो जाए, इसीलिए मैंने फेदर के साथ भी थोड़ा सा पानी लगा लिया और पानी लगा के मैं एक एक करके ये सभी फेदर अच्छे से मैं इसके ऊपर लगा दूंगा। ये देखिए, ठीक है, हर एक फेदर में मैंने थोड़ा सा पानी लगा दिया और फिर मैं इसको इस मिट्टी के ऊपर अच्छे से बिठा दिया और अपने उंगलियों से उसको टाइट कर दिया। तो ऐसे करके मैं पूरे मोर के पूंछ में ये फेदर लगा दूंगा। इस फेदर को पीछे से लगाना पड़ता है और धीरे धीरे आगे जाना पड़ता है। और पीछे जब फेदर लगाएंगे तो फेदर का साइज थोड़ा बड़ा होगा और जितना आगे जाते जाएंगे उतना ही फेदर का साइज थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, ये देखिए मैंने पीछे लंबा लंबा फेदर लगाया और जितना आगे लगाऊंगा उसमें फेदर का जो साइज है वो मैं थोड़ा छोटा लगाऊंगा। ये देखिए
ठीक है, ये लंबा फेदर हो गया। अभी देखिए छोटा फेदर है, देखिए, ठीक है। मतलब फेदर का जो आगे का हिस्सा है सिर्फ वही है, जो नीचे का हिस्सा है वो मैंने ऐसे काट दिया। तो ऐसे फेदर लगाने के बाद हमारा जो मोर है ये बन के पूरा रेडी हो गया। तो अब फाइनली बन गया हमारा मिट्टी का पीकॉक। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर इस पेज को फॉलो कर दीजिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।